हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 की नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स की बात करेंगे। एक और एक से ज़्यादा की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो ये देखती हैं, ये पता करती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से रिएक्ट किया जाए, मतलब किस तरह से रिएक्ट करती हैं जब वो किसी भी तरह के चैलेंज को डिस्कस करती है, स्पेशली इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की जब वो बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है बहुत जो एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स जो है इस चैलेंज का, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का, तो वो गवर्नमेंट्स के थ्रू नहीं देखने को मिलता है। ये कुछ ऐसे ग्रुप्स के थ्रू मतलब इस चैलेंज को किया जाता है जो कि कॉन्शियस वॉलंटियर्स हैं, जो कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड काम करते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट की कितनी डिग्रेडेशन हो चुकी है, कौन कौन से नेशन क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचर से, बट वो नेचर को कुछ भी रिटर्न में नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, वो काम करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। कौन लोग? ये जो वॉलंटियर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स चलाई जाती हैं वो इसलिए चलाई जाती हैं ताकि एक सोशल मतलब ये जो डाइवर्स और वाइब्रेंट प्लस पावरफुल जो मतलब वर्ल्ड में मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं हमें उन्हें प्रॉपरली यूज़ करना होता है। तो उनका ये मानना है कि ग्लोबल लेवल पे आज के टाइम पर जितने भी रिसोर्सेज हैं, है ना, लाइक फॉरेस्ट हो गए, इक्वेटिक लाइफ होगी, अदर वेजिटेशंस होगी जो हम लोग को फॉरेस्ट से मिलते हैं, या अदर चीज़ें जिनकी वजह से पॉल्यूशन रिड्यूस होता है। तो उनका यही मोटिव है कि हम लोग कुछ ऐसी मूवमेंट्स चलाएं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, जिससे कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करके रख सकें। जितनी भी सोशल मूवमेंट्स चलाई जाती हैं उनमें क्या होता है, एक न्यू फॉर्म्स जो हैं वो ऐड करी जाती हैं पॉलिटिकल एक्शंस के थ्रू, मतलब नए फॉर्म्स का जन्म होता है, न्यू आइडियाज़ जो हैं वो डिस्कस करे जाते हैं। उसमें क्या बताया गया है, यहाँ पर ये बात करी गई है कि ये जो मूवमेंट्स थी उनमें आइडियाज़ रेज किए जाते हैं और उनमें लॉन्ग टर्म विजन्स की बात होती है, मतलब बहुत दूर की बात करी जाती है कि हाँ इतने टाइम में हम लोग को कितनी प्रोटेक्शन करनी है, कितनी प्रेजर्वेशन करनी है, कितनी कंजर्वेशन करनी है, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कलेक्टिव लाइफ या एक पर्सन जो है वो कितना नेचर को प्रिजर्व कर सकता है। और कुछ एग्जांपल्स शो करते हैं जिससे कि उनको ये पता चलता है कि ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो आज के टाइम पर जितनी भी कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स चलाई जाती हैं उसमें यही बताया जाता है कि ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया, कुछ फॉरेस्ट मूवमेंट्स चलाई गई साउथ में, स्पेशली मैक्सिको हो गया, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया और कॉन्टिनेंट अफ्रीका, इंडिया में, ठीक है। का यहाँ पर क्या बताया गया, कुछ मतलब हम लोग बोल सकते हैं मूवमेंट्स चलाई गई फॉरेस्ट को लेकर, और बहुत ज़्यादा इनॉर्मस प्रेशर्स जो थे वो इन नेशंस में देखने को मिले। फॉरेस्ट को बहुत तेज़ी से क्लियर करा जा रहा था और एक अलार्मिंग रेट में उसको क्लियर करा जा रहा था, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत रैपिडली उसको कट किया जा रहा था नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। और अराउंड कहा जाता है 3 डिकेड्स ऑफ इन्वामेंटल एक्टिविज़म। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट 30 ईयर्स में जो इन्वामेंटल लिस्ट थे उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेशन के थ्रू ये पता किया कि कितनी इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन हो चुकी है और कितना इन्वायरमेंट जो है हमारा वो दोबारा से रिकवर होता है जब हम उसको कुछ गेन करके मतलब दोबारा उसको देते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि वर्ल्ड की जो लास्ट रिमेनिंग ग्रैंड फॉरेस्ट है वो बहुत तेज़ी से डिस्ट्रक्ट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लास्ट डिकेड में ये पता किया गया कि डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर बात करी गई कि मिनरल इंडस्ट्री जो है, जो कि बहुत पावरफुल फॉर्म है इंडस्ट्री की हमारे प्लैनेट पर, अर्थ पर, ठीक है। मिनरल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही पावरफुल फॉर्म है इंडस्ट्रीज़ की जो इस प्लैनेट पे वर्क करती हैं। बहुत सारे नंबरिंग में इकोनॉमीज़ जो हैं साउथ की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या करती हैं, वो मतलब खोली गई हैं एमएनसीज़ के द्वारा, ठीक है, जिसमें लिबरलाइजेशन जो है वो करी जाती है, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी को
इन्हांस करने की बात करी जाती है, बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो मिनरल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं वो अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब अर्थ से निकालते हैं वो, और क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं, जिसकी वजह से जब उन केमिकल्स को वाटर बॉडीज़ में मतलब गिराया जाता है, उससे पोल्यूशन काज होता है, लैंड पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो नेटिव वेजिटेशन है उस एरिया की, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है। इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट भी होती है, जब बहुत ज़्यादा कहीं किसी जगह पर हम लोग बोल सकते हैं किसी चीज़ की कमी आ जाए या अननेसेसरली पोल्यूशन या वॉट एवर इस तरह की चीज़ें हों, तो कम्युनिटीज़ जो हैं वो डिस्प्लेस होती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक वो मतलब क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं, फिर रेसिस्टेंस होता है अलग अलग पार्ट्स में, वर्ल्ड लेवल के मतलब इंटरनेशनल लेवल के अलग अलग लेवल से कुछ लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, इसके अगेंस्ट भी बोलते हैं। और उसके बाद एक गुड एग्जांपल यहाँ पे बताई गई है फिलीपींस की, जिसमें बताया गया एक बहुत बड़ा नेटवर्क फॉर्म किया गया, एक ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके कंपेन स्टार्ट करी कि हम लोग को क्या करना है, ये जो वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन है उसके अगेंस्ट कंपेन करनी होगी कि ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। तो उसकी मच जो अपोजिशन थी, मतलब जो ज़्यादा अपोजिशन थी उस कंपनी के लिए, वो खुद की कंट्री ही उसको कर रही थी अपोज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो था वो बेस्ड था एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट से, और वो एडवोकेट कर रहा था बेसिक राइट्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनियस पीपल्स को मिलने चाहिए थे, जो कि दूसरे लोग जो थे वो इन्जॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद अनदर ग्रुप जो था उन्होंने भी मूवमेंट चलाई, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने इन्वॉल्वमेंट दी, अपनी स्ट्रगल चलाई मेगा डैम्स के अगेंस्ट, कि हम लोगों को मेगा डैम्स जो हैं वो नहीं बनाने चाहिए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होती है। उसके बाद हर एक कंट्री वहाँ पर मेगा डैम जो है वो बनाया गया आज के टाइम पर, लेकिन हर एक की वजह से इन्वायरमेंटल मतलब मूवमेंट जो है वो अपोज ही कर रही है कि हाँ इनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन काज होती है। तो ये जो एंटी डैम मूवमेंट है वो डे बाय डे क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। प्रो रिवर मूवमेंट्स जो हैं वो भी बढ़ती जा रहे हैं। उनका मानना है, जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनका मानना है कि सस्टेनेबल और इक्विटेबल मैनेजमेंट होनी चाहिए रिवर सिस्टम्स की, मतलब पानी का इक्विटेबल यूज़ होना चाहिए वैलीज से और रिवर से, ठीक है। और अर्ली 1980s में देखा गया कि फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट जो थी उसको लॉन्च किया गया नॉर्थ में, और उस कंपेन में क्या कहा गया था कि हम लोग को क्या करना है, टू सेव द फ्रैंकलिन रिवर एंड इट्स सराउंडिंग फॉरेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये जो फ्रैंकलिन रिवर था उसको सेव करना था, और उसके सराउंडिंग में जितना भी फॉरेस्ट था उसको प्रोटेक्ट करके रखना था। और इससे उन्होंने ये पता किया, जो वर्ल्डरनेस थी और फॉरेस्ट कंपेन से ये पता चला कि एंटी डैम कंपेन जो है उससे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को क्या कर लिया है, बचा लिया है। देन नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया कि मेगा डैम जो है वो साउथ तुर्की से थाईलैंड और साउथ अफ्रीका में ये जो कुछ मूवमेंट्स जो हैं वो चलाई जाती हैं, फ्रॉम इंडोनेशिया से चाइना में भी, वहाँ पे भी ये मतलब चलाई जा रही हैं मूवमेंट्स। इंडिया जो है वहाँ पर भी एंटी डैम प्रोटेस्ट या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि चल रहा है, प्रो रिवर मूवमेंट्स भी चल रही हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है, जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं बहुत बेस्ट नाउन मूवमेंट रही है अपने टाइम की, अभी भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। देन उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि एंटी डैम और अदर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स जो हैं वो इंडिया में भी चल रही हैं, और जो कि मतलब एक बहुत अच्छा आइडिया जो है वो शेयर करती है कि हम लोग को नॉन वायलेंटली अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाना होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।